बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और एक रानी थी। दोनों की एक ही संतानें थी जो कि पुत्री थी, यानी कि राजकुमारी। राजा की दिली इच्छा थी कि उनका एक पुत्र भी हो, यानी कि राजकुमार, जो उनका राजपाट संभाल सके, लेकिन शायद उनकी किस्मत में नहीं था। राजा और रानी ने राजकुमारी का लालन पालन बहुत ही लाड प्यार से किया था। राजा और रानी ने राजकुमारी को कभी भी एक लड़के से कम नहीं समझा था। राजकुमारी को 18वां साल लग चुका था। राजकुमारी बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। चंचलता तो उनमें कूट कूट कर भरी थी। राजकुमारी को बचपन से ही शिकार खेलने का शौक था। वह शाम को रोज जंगल जाया करती थी शिकार खेलने, लेकिन अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण उन्होंने कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस वह उनके पीछे पीछे भागती रहती थी। रोज की तरह राजकुमारी जंगल गई थी शिकार खेलने के लिए। उन्हें जंगल में एक गुलाब का पौधा दिखा जिसमें बहुत से फूल खिले हुए थे। फूलों की खुशबू से मोहित होकर राजकुमारी ने एक फूल को थोड़ा सा तने समेत तोड़ लिया और उसकी खुशबू का आनंद लेते राजमहल को लौट रही थी। तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक ऋषि दिखे जो तपस्या में लीन थे। अपनी चंचलता के वश में आकर राजकुमारी ने गुलाब के फूल को ऋषि की नाक के पास लगा दिया। राजकुमारी जानना चाहती थी कि ऋषि सच में तपस्या में लीन हैं या फिर नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर राजकुमारी ने ऋषि की नाक को अपनी उंगलियों से बंद कर दिया, जिससे ऋषि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही ऋषि की आंख खुली, उन्होंने देखा कि हाथों में गुलाब का फूल लिए एक सुंदर राजकुमारी खड़ी है। ऋषि ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि जैसे जैसे ये गुलाब का फूल मुरझाएगा वैसे वैसे तुम भी मुरझाती चली जाओगी, और जिस दिन इस गुलाब के फूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। राजकुमारी को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह जल्दी से राजमहल पहुंची और राजा को सारी बातें बताई। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य और आसपास के राज्यों में संदेशा भिजवा दिया कि राजकुमारी की जान जो बचा देगा उसे बहुत सारा उपहार दिया जाएगा। कुछ ही देर में राजमहल में बहुत सारे विद्वान और तांत्रिक इकट्ठा हो गए और उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन ना तो गुलाब के फूल को मुरझाने से रोक पाए और ना ही राजकुमारी को। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की सेहत बिगड़ती जा रही थी। वे सभी लोगों ने हार मान ली। तभी अचानक एक साधारण से दिखने वाले और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति का आगमन होता है और वह विनम्र स्वर में राजा से बोलता है, हे राजन, आपने सबको अवसर दे दिया, एक अवसर मुझे भी प्रदान करने का कष्ट करें। राजा ने कहा, सबने तो हार मान ली, अब तुम भी कोशिश कर लो। उस आदमी ने राजा को एक चाकू मंगवाने को बोला। उस आदमी ने चाकू से गुलाब के फूल के छोटे से तने को कलम करके उसे एक गमले में लगा दिया और उसमें खाद व पानी डाल दिया। वहाँ उपस्थित कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि गुलाब का फूल तो सूख जाएगा, तो उस आदमी ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, माना कि गुलाब का फूल सूख जाएगा, लेकिन इसका अस्तित्व तो बच जाएगा, और जब गुलाब का पौधा बड़ा हो जाएगा तो गुलाब का ही फूल खिलाएगा, बैगन नहीं निकालेगा। उसके इस उपाय से राजकुमारी की जान बच गई और राजा ने उसे बहुत सारा उपहार देकर विदा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि हम लोग वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुके हैं।
हमें अपने मन से अंधविश्वास को निकाल फेंकना चाहिए और वैज्ञानिक सोच को जगह देनी चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। जब हमारा विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।